बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरी माओं और बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माह रमजान का मुकद्दस महीना अपनी बरकतों के साथ हम पर साया फिगन है। 20 से ज्यादा रोजे गुजर चुके हैं। अब वो घड़ी करीब है जिसका मोमिन को पूरे साल इंतजार रहता है, यानी ईद उल फितर। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद आपके दिल के किसी कोने में दबी हुई हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ईद की खुशियों की तैयारी में आपसे कोई चीज खो गई हो? कोई कीमती चीज, कोई उम्मीद या कोई अपना? आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि खुदा की कसम आज की बातें आपके गमजदा दिल को वो सुकून देंगी जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि ऐ अल्लाह, ईद करीब है और मेरा ये नुकसान हो गया, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। भाग 1, सब्र की हकीकत और अल्लाह की हिकमत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी के इस सफर में हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो असल में हमारी होती ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर ये चीज मेरे पास है तो मैं खुश हूं, और अगर ये खो गई तो मेरी ईद फीकी हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदे से कुछ लेता है तो उसके पीछे उसकी क्या हिकमत होती है? कुरान करीम में सूरह अल बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दीजिए उन सब्र करने वालों को। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, अल्लाह खुद कह रहा है कि वो मालों की कमी से आजमाएगा। अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो समझ लीजिए कि यह रब का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में पास होने का रास्ता सिर्फ सब्र है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। उसे जब कोई तकलीफ पहुंचती है और वो सब्र करता है तो उसके लिए उसमें भी खैर है। मेरे नाजरीन, ईद खुशियों का नाम है, लेकिन ये खुशियां कपड़ों और गहनों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में छुपी हैं। कभी कभी अल्लाह ताला हमसे छोटी चीज इसलिए छीन लेता है ताकि हमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सके, या फिर हमें उससे बेहतर अता कर सके। वो 7 चीजें जो अगर खो जाएं तो गम न करें। आज हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर ईद से पहले इंसान को परेशान कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह जो देता है वो उसकी रहमत है, और जो ले लेता है वो उसकी हिकमत है। 1, माली नुकसान या पैसों का खो जाना। अक्सर देखा गया है कि ईद की खरीदारी के दौरान या भीड़ भाड़ में बटुआ खो जाता है, या कहीं पैसे गिर जाते हैं। इंसान का दिल टूट जाता है कि हाय, अब मैं बच्चों के लिए कपड़े कैसे लूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए कि रिस्क का मालिक अल्लाह है। अगर अल्लाह ने चाहा है कि यह माल आपके हाथ से निकल जाए तो यकीनन इसमें कोई ऐसा शर छुपा होगा जिससे अल्लाह ने आपको बचा लिया। शायद उस पैसे में बरकत ना होती, या शायद अल्लाह देखना चाहता है कि तंगदस्ती में भी आप उसका शुक्र अदा करते हैं या नहीं। 2, कीमती जेवर या सजावट का सामान। मेरी माओ और बहनों, अक्सर खवातीन ईद पर पहनने के लिए सोने के झुमके या अंगूठी संभाल कर रखती हैं, और वक्त पर वो चीज नहीं मिलती या गुम हो जाती है। आप परेशान हो जाती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला सूरह तगाबुन में फरमाता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद महज एक आजमाइश है। अगर सोना खो गया है तो यह सोचिए कि शुक्र है मेरी ईमान की दौलत सलामत है। अल्लाह आपको इसरार करने, जिद करने के बजाय तवक्कुल करना सिखा रहा है। 3, किसी करीबी का साथ या रिश्ते में खटास। ईद तो अपनों के साथ मनाई जाती है, लेकिन कभी कभी ईद से ठीक पहले किसी अजीज से झगड़ा हो जाता है, या कोई रूठ कर दूर चला जाता है। इंसान को लगता है कि मेरी ईद वीरान हो गई। मेरे प्यारे भाइयों, यह वक्त अल्लाह की तरफ पलटने का है। अगर कोई इंसान आपसे दूर हुआ है तो शायद अल्लाह आपको यह समझाना चाहता है कि सिर्फ वही एक जात है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बाकी सब तो मुसाफिर है। नोट, मेरे अजीज नाजरीन, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें उन बाकी चीजों के बारे में बात करनी है जो अगर खो जाएं तो समझो अल्लाह का खास करम होने वाला है। यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मुझे आपको हर बात कुरान और हदीस की रोशनी में समझानी है। मेरे प्यारे नाजरीन, ईद की खुशियां तो हर कोई मनाता है, लेकिन हकीकी ईद उसकी है जिसने अपने रब को पा लिया। अगर ईद से पहले आपकी कुछ चीजें कम हो रही हैं या खो रही हैं तो यकीन मानिए कि अल्लाह आपको खाली हाथ करके अपने नूर से भरना चाहता है। 4,
वक्त का जाया होना या तैयारी अधूरी रह जाना। अक्सर मेरी बहनें और भाई परेशान हो जाते हैं कि हाय, ईद सर पर है, घर की सफाई नहीं हुई, कपड़े सिलाई के लिए दिए थे वो नहीं आए, या घर का कोई काम अधूरा रह गया। आप इस उलझन में इतने खो जाते हैं कि रातों की इबादत भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर वक्त कम पड़ गया है और आपकी दुनियावी तैयारी अधूरी रह गई है तो गम न करें। अल्लाह ताला सूरह अल असर में फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान सरासर घाटे में है। अगर दुनिया की चमक धमक की तैयारी छूट गई है तो यह इशारा है कि आप आखिरत की तैयारी और इन मुबारक रातों लैलतुल कद्र की इबादत में लग जाएं। अल्लाह चाहता है कि आप झाड़ू पोछे और पर्दों की सेटिंग में अपना कीमती वक्त न गंवाएं, बल्कि उसकी जिक्र और अस्कार में गुजारें। अगर ईद के नए कपड़े नहीं बन पाए तो याद रखिए कि अल्लाह आपके कपड़ों को नहीं, आपके दिलों और तकवे को देखता है। 5. सेहत में कमी या अचानक बीमारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सबसे बड़ी आजमाइश लगती है। ईद के करीब अचानक तबीयत खराब हो जाना, बुखार आ जाना या जिस्म में कमजोरी महसूस होना। इंसान सोचता है, ऐ अल्लाह, पूरे रमजान मैंने हिम्मत की, अब ईद पर जब खुशियों का मौका आया तो मैं बिस्तर पर पड़ गई। मेरे प्यारे अजीजों, यहां रुकिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस, मुसलमान को जो भी बीमारी, रंज, गम, तकलीफ या दुख पहुंचता है, यहां तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाहु अकबर। सोचिए, अगर आप ईद के दिन बीमार हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपकी रूह को गुनाहों से पाक कर रहा है। आपकी ईद तो अर्श पर मनाई जा रही है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो यह जिक्र उस इंसान के जिक्र से ज्यादा कीमती हो सकता है जो सेहतमंद होकर सिर्फ पकवानों में खोया हुआ है। 6. पसंदीदा सवारी या किसी चीज का खराब हो जाना। गाड़ी खराब हो गई, मोबाइल टूट गया या कोई ऐसी चीज जो ईद की रौनक बढ़ाने वाली थी वो ऐन वक्त पर दगा दी गई। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर वालों पर गुस्सा करने लगते हैं। मेरे नाजरीन, क्या पता उस गाड़ी के खराब होने में आपकी जान की हिफाजत छुपी हो। क्या पता अल्लाह ने चाहा हो कि आप उस सफर पर ना निकलें जहां कोई बड़ा हादसा आपका इंतजार कर रहा था। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा आयत 216 में फरमाता है, वासा अन तकरहू शैअम वहुव खैरुल लकुम, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह की हिकमत को समझें, वो आपसे छोटा नुकसान लेकर आपको बड़े शर बुराई से बचाता है। अगर मोबाइल टूट गया है तो समझ लीजिए अल्लाह कह रहा है, बंदे अब स्क्रीन छोड़कर जरा मेरी मखलूक की तरफ देख, अपनों के साथ वक्त गुजार, सजदे में सिर रख। 7. पुरानी यादों का खो जाना या अकेलेपन का एहसास। ईद के मौके पर अक्सर उन लोगों की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें लगता है कि हमारी वो पुरानी खुशियां खो गई हैं, वो रौनकें चली गई हैं। इंसान अंदर से टूट जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए कि यह दुनिया फानी है। अगर किसी का साया आपके सर से उठ गया है या कोई पुराना दोस्त बिछड़ गया है तो गम न करें। अल्लाह अल वदूद है, वो बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। वो आपकी तन्हाई को अपनी कुर्बत से भरना चाहता है। अगर दुनिया वाले आपको अकेला छोड़ दें हैं तो यह बेहतरीन मौका है कि आप अपने रब से राज़ो नियाज की बातें करें। तहज्जुद में उठें और कहें, ऐ अल्लाह, सब चले गए, बस तू रह गया, अब तू ही मेरा है और मैं तेरा हूं। मेरे प्यारे अजीजों, ये 7 चीजें अगर आपसे छिन जाएं तो मुस्कुराकर कहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि इसके बाद जो अल्लाह अता करेगा वो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको वो वजीफा और वो तरीका बताऊंगा जिससे खोई हुई चीजें वापस भी मिल सकती हैं और अल्लाह उनके बदले क्या अजीम इनाम देता है। मेरे अजीजों, जब इंसान का कोई कीमती सामान, कोई रिश्ता या कोई उम्मीद टूटती है तो शैतान फौरन दिल में आता है और कहता है, देख, तूने इतने रोजे रखे, इतनी इबादत की, फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्यारे नाजरीन, यह शैतान का वार है। वो चाहता है कि आप अपने रब से शिकवा करें, लेकिन मोमिन का अंदाज क्या होना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता दिखाया है कि अगर पहाड़ जैसा गम भी आ जाए तो मोमिन का दिल डगमगाता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा फरमान अबू यूसुफ रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में डाल देता है। जरा सोचिए, अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो यह इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे भलाई का इरादा रखता है।
वो चाहता है कि आप इस छोटे से नुकसान पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें और वो आपको अपनी खास कुर्बत अता फरमाए। ईद की हकीकी रूह और कुर्बानी का जज्बा। मेरे प्यारे भाइयों, ईद उल फित्र तो इनाम का दिन है। पूरे महीने हमने भूख प्यास बर्दाश्त की, अपनी नफ्स को मारा। अगर अब आखिर में अल्लाह हमसे कुछ ले रहा है तो वो ये देखना चाहता है कि क्या हमारा तकवा सिर्फ खाने पीने तक था या हम हर हाल में उसके फैसले पर राजी हैं। कुरान पाक में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वल क़ज़ीमीन उल ग़ैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर आपका नुकसान किसी इंसान की वजह से हुआ है, मान लीजिए किसी ने आपके पैसे मार लिए या किसी ने आपका दिल दुखाया, तो उसे माफ कर दीजिए। यह ईद का सबसे बड़ा तोहफा है जो आप अपने रब को पेश कर सकते हैं। जब आप बंदों को माफ करेंगे तो अर्श वाला आपको गले लगा लेगा। खोई हुई चीज मिलने की रूहानी दुआ। मेरे अजीजों, अगर आपकी कोई चीज खो गई है और आप चाहते हैं कि अल्लाह उसका बदल बेहतर चीज अता फरमाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई ये दुआ कसरत से पढ़ें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत पर अज्र अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह फरमाती हैं कि जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने यही दुआ पढ़ी। उनके दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस दुआ की बरकत से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे नाजरीन, अगर आपकी अंगूठी खो गई है तो गम न करें। अल्लाह शायद आपको जन्नत का जेवर देना चाहता है। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो शायद अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के वो दरवाजे खोलना चाहता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे प्यारे अजीजों, रमजान के ये आखिरी दिन बहुत ही कीमती हैं। इनमें रो रो कर दुआएं मांगिए। अगर दिल टूटा हुआ है तो याद रखिए कि अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर लोग चांद रात को बाजारों की रौनक में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं वो जानते हैं कि ये रात लैलातुल जायजा है, यानी इनाम की रात। अगर रमजान के इन आखिरी दिनों में या ईद की तैयारी में आपसे कुछ खो गया है, आपका दिल टूटा हुआ है या आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तो ये वजीफा आपके लिए एक मरहम की तरह काम करेगा। चांद रात का खास रूहानी अमल। मेरे अजीजों, जब ईद का चांद नजर आए तो सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक और रमजान मुकम्मल करने की तौफीक दी। फिर तन्हाई में बैठकर 100 मरतबा या सलामू, ए सलामती देने वाले, और 100 मरतबा या वहाबू, ए बेहिसाब अता करने वाले का विर्द करें। अल्लाह की कसम, अगर आपने ये सिद्के दिल से पढ़ लिया तो आप महसूस करेंगे कि जो चीज आपसे खोई थी उसका गम आपके दिल से निकल गया है और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक और सुकून ने ले ली है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह राद में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मेरे प्यारे नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज फानी है। अगर आज नया जोड़ा नहीं बन सका तो क्या हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सादगी में ही हकीकी खूबसूरती सिखाई है। अगर जेब खाली है तो याद रखिए कि उस जात अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। वो आपको वहां से रिज़्क़ देगा जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपका यकीन पुख्ता हो, झूठ और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें। अक्सर हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चकाचौंध देखकर उदास हो जाते हैं कि देखो, उनके पास तो सब कुछ है और मेरा ये नुकसान हो गया। मेरे अजीजों, ये शैतान का धोखा है। असल कामयाबी तो वो है जो कयामत के दिन हमारे काम आएगी। मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको आज की ये बातें दिल को छू लेने वाली लगी हों तो इसे अपने तक महदूद न रखें। इसे अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें जो इस ईद पर उदास हैं या जिनका कुछ खो गया है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटते हुए दिल को सहारा दे दे। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए और हमारे इस छोटे से रूहानी काफिले का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इख्तितामी दुआ। अब आइए हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं, इस यकीन के साथ कि वो खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ए अल्लाह, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए डूबती कश्तियों को किनारे लगाने वाले,
या रब्बुल आलमीन, इस माह रमजान के सदक़े में हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, जिन मेरे भाई बहनों का इस ईद से पहले कोई नुकसान हुआ है, चाहे वो माली हो, जानी हो या जज्बाती हो, तू उन्हें उसका बेहतरीन बदल अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत भर दे। ऐ मौला, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह, इस ईद को हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अमन और सलामती का जरिया बना। ऐ परवरदिगार, जो चीज हमसे खो गई है, अगर वो हमारे हक में बेहतर थी तो उसे वापस अता फरमा, और अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं थी तो हमें उस पर सब्र अता फरमा और अपनी रजा में राजी होने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे अजीजों, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और याद रखिए कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।